देश हित चैनल हॉक फीड को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में ऑनलाइन मौजूद हैं हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी नई पीढ़ी के दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि विष्णु गुप्ता जी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनेक मंचों पर इन्होंने हिंदुत्व के लिए लगातार काम करते रहे हैं और लगातार देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्यरत हैं और देश के माने हुए हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। विष्णु धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। विष्णु जी, मैं आज मेरा पहला सवाल आज आपसे होगा कि इस सवाल के अंदर भी हालांकि 3 सवाल हैं। सबसे पहले मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि मोदी सरकार अब ये अच्छे खासे समय से चल रही है, 2014 से चल रही है। कुछ 3 ऐसी बड़ी अपेक्षाएं जो आपको लगता है कि मोदी सरकार के अंदर भारत में पूरी हुई हैं, जो हिंदुओं की बड़ी अपेक्षाएं थी। और कुछ 3 ऐसी ऐसी आकांक्षाएं, ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो हिंदुओं की अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और उनको पूरा करने के लिए हिंदू सेना किस परिप्रेक्ष्य में उसे देखती है और क्या समाधान आपको लगता है कि उन महत्वाकांक्षाओं का हिंदुओं की किस तरीके से समाधान हो सकता है? ऐसा है, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया वो सवाल एकदम सही है। तो सरकार के संबंधित भी हमें सवाल और जवाब जरूर 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 करने चाहिए। ऐसा है कि तीन जो बड़े काम हैं वो तो सबको आपको मालूम ही है। राम मंदिर बन चुका है, धारा 370 हट गई। इसी बात पे दर्शकों से कह दूंगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, लिखते जाइए। आज विष्णु गुप्ता हमारे साथ उपस्थित हैं। कोई प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं, कोई राय कुछ शेयर करना चाहते हैं उनके और साथ, तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं। और दूसरा धारा 370 बताया। और तीसरा एनआरसी और कैब, इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई, बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ जिसके खिलाफ। वो भी जल्दी लागू हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ आपने कहा कि तीन और जो बड़ी चीजें हैं वो अब तक नहीं हो पाई जी। और उससे हिंदुओं को बहुत अपेक्षा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है तो काफी समय से चल रहा है, तो सभी लोगों की मांग है कि कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू होना। सबसे पहले जो हमारी अब मांग है, कॉमन सिविल कोड, तो एक जिसमें देश हम एक कानून, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, यहाँ हम हिंदू मुसलमान से हट के बात कर रहे हैं। मैं जी। हिंदू सेना जरूर चलाता हूँ और सबसे पहले हम राष्ट्र की बात करते हैं और साथ ही साथ अपने धर्म को लेते हुए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, धर्म रक्षा करते हुए हम कार्य करते हैं। और हम सबसे पहले चाहते हैं कि देश में कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी सरकार से कि सरकार मुसलमानों के सारे राइट हटा दे या खत्म कर दे या कम कर दे, नहीं। उनमें एक्स्ट्रा राइट क्यों दिए गए हैं उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हम खत्म नहीं करने की बात, हम चाहते हैं कि हम भी उनके बराबर आए, या तो उनको बराबर लाओ या हमको बराबर लाओ। हम चाहते जी। हैं कॉमन सिविल कोड के माध्यम से सबको भारत का कानून एक ही नजरिए से देखे, ये चाहते हैं। इसलिए कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी है देश के लिए। और दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं एक कॉमन सिविल कोड होगा। जनसंख्या नियंत्रण वाली जो बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है यदि आए तो वो सख्ती से आए और उसका सख्ती से पालन हो सके तो सरकार लाए। क्योंकि आप देखिए कि मुसलमान तो इस देश का कानून मानता नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे कानून भी बन जाएंगे तो उसमें साल 6 महीना छोटी दफाएं होंगी कि यदि 2 बच्चों से ज्यादा किसी ने पैदा कर दिया जी। तो आप उससे क्या करो, जेलें भर जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये कानून यदि आएगा तो कारगर होगा। सबसे पहले तो चाहता हूँ कि कॉमन सिविल कोड आए। और बाकी क्या है, हिंदुओं को सशक्तिकरण, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार की होनी चाहिए और सरकार को लेनी चाहिए। आज तो माहौल ऐसा है देश में कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सटे डासना इलाके में जो महादेवी मंदिर है, वहां पर वहां के जो महंत है, महंत यति नरसिंह आनंद जी, वो बार बार कहते रहे कि उनके मंदिर पर बार बार मुस्लिम समाज के द्वारा कहीं न किसी न किसी तरीके से हमला करते रहे हैं और लगातार उनके मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश करी गई। कई बार उनके मंदिर में डकैती भी डाली गई है और उनके जान के उनको उनका बल्कि सरेआम उनका कत्लेआम करने के लिए देश भर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
तो यदि योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हिमाकत अगर ये लोग कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ममता के सरकार में तो इनका ऐसा सोचना बिल्कुल वाजिब है, ये मनोबल बिल्कुल वाजिब है कि क्योंकि ममता जी की तो ये कहती हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये एनआरसी वगैरह हम पास ही नहीं होने देंगे अपने राज्य में। और तो मतलब किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि कैसे इसका क्रियान्वयन होगा? हिंदुओं की अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो किस तरीके से ये हो सकता है? तो हिंदुओं का सशक्तिकरण किस तरीके से, कोई आपके पास कोई प्लान है, कुछ ड्राफ्ट है जो आपने सरकार को सुझाया है? क्योंकि अक्सर आप इस बात के लिए काफी मशहूर माने जाते हैं, मीडिया में काफी चर्चा होती है कि विष्णु गुप्ता जी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखा, मोदी जी को लेटर लिखा। तो आप अक्सर पत्र पत्र सरकार के साथ पत्राचार करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप ना केवल एक हिंदुओं के लीडर हैं, एक अपने आप में एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, आप लगातार सरकार के साथ आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि क्या समाधान हम कर सकते हैं सशक्तिकरण के लिए? अच्छा है, सबसे पहले तो आपने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की बात की। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ जी, यूपी में आपने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात की, और वहीं उत्तर प्रदेश में डासा देवी का मंदिर है जी। और महल नरसिंहानंद सरस्वती की आपने बात कही, तो वो कहा, वो सिर्फ एक मंदिर की घटना नहीं, वहां तो हमले हो रहे हैं, जिहादी लगातार हमले कर रहे हैं, आग आग उगल रहे हैं। और आप देखिए, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारे देवी देवताओं का इतना अपमान किया जाता है, भारत माता की नग्न चित्र बना दिया जाता है, और कितना कितना हो जाता है। क्या कोई हिंदू एक निकल के आया है कि उसको गोली मार दी? हिंदू क्या है, भारत के कानून में भरोसा रखता है, और हम ये चाहते हैं कानून इतना सख्त हो कि कोई भी व्यक्ति दोबारा कानून हाथ में लेने की सोचे ना। और उत्तर प्रदेश के दासना की जहां तक बात है, स्वामी जी हिंदूवादी लीडर हैं, हिंदुओं के की बात कर रहे हैं, वहां बैठ के मुसलमानों के घर में बैठ के हिंदू की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अनेकों अनेकों मंदिर हैं जहां हमले होते हैं, साधु संत और ब्राह्मणों को मारपीट के भगा दिया जाता है और मीडिया में बात नहीं आती है। ये तो अब सोशल बिल्कुल। मीडिया थोड़ा स्टार्ट हुआ है, जिसपे लोग खुलकर कहीं ना कहीं से चित्र बाहर आ जाता है, लोग इस बात को दबा नहीं पाते हैं। बहुत सारी जी। जगह ऐसी है जहाँ ऐसा हो रहा है। अभी आप अलीगढ़ जिले में जगह है वहां पे, नूरपुर। अलीगढ़ जिले में नूरपुर, हाँ, जी। नूरपुर में भी आप देखो कि एक समुदाय, वहां पे हमारा हिंदू समुदाय, क्योंकि देश में हिंदू बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक होते हुए भी उत्पीड़न कितना हो रहा है। यूपी में कोई नई बात नहीं है, ये वहां हो रहा है। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बहुत दिन होते थे। कैराना सुनो, मुजफ्फरनगर सुनो, बरेली सुनो, मुरादाबाद सुनो, लखनऊ सुनो, आगे बढ़ जाओ, तो बहुत हो रहा है। कुछ हद तक बहुत सख्त एक्शन लेते हुए कुछ हद तक इन चीजों में कमी आई है। और मैं चाहता हूँ कमी ही नहीं, मैं योगी सरकार से आपके माध्यम से मांग भी करता हूँ कि सख्ती से निपटा जाए। कोई व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले सकता, सख्ती से निपटा जाए। यदि कोई बहन या बहन बेटियों को छेड़ रहा है तो सख्ती से निपटा जाए। यदि सख्ती से नहीं कोई निपटेगा, तो आपने देखा होगा मेवात में, जी। मेवात की भी घटना अपने सामने हुई, तो ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो लोग कानून भी हाथ में लेने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कानून सख्त हो जाए, और हिंदू मठ मंदिर और हिंदुत्व की रक्षा के लिए सभी सरकारें जिन मुद्दों को लेकर आई हैं, बनी हैं, वो सब कानून लागू होने चाहिए। हिंदू की सुरक्षा होनी चाहिए, हिंदू की गारंटी होनी चाहिए। ये एक्चुअली एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मेवात के अंदर परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं को इतने बुरे हालातों का सामना शायद नहीं करना पड़ता हो, क्योंकि वहां का प्रशासन से लेकर पुलिस तक हिंदुओं का वहां पर साथ नहीं देती है। ऐसा है, आपने हिंदुओं का साथ न देने की बात कही, यही बात नूरपुर में आई। आप वीडियो देखिए, नूरपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मेवात हरियाणा में है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो सभी जगह सरकारें होते हुए भी कई हद तक कुछ राजतंत्र, क्योंकि कानून में जो बैठे हुए जो लोग हैं, उन तक अपनी विचारधारा,
का स्टैंड और कानून को पूर्ण रूप से फॉलो किया जाए, ऐसी चीजें नीचे स्तर तक नहीं जा पा रही। जैसा कि आप देखिए, मैं यहाँ बता दूं कि जब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो आपको पता होगा, मुलायम सिंह की सरकार थी तो थाना अध्यक्ष को यानी चौकी इंचार्ज को पता चल जाता था दाढ़ी और टोपी से कैसे बात करनी है। ठीक है, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, धर्म विशेष की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां इतना भेदभाव था। और हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा की सरकार आ गई तो टोपी और दाढ़ी को काट दिया जाए, हटा दिया जाए, नहीं, हम कानून का पालन करते हैं। लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करता है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थाने में, पुलिस हमारी सुनती नहीं, तो हिंदू कहाँ पर जाए, किन लोगों से बोले। हमारी सरकार होते हुए उत्तर प्रदेश के नूरपुर में आज ऐसी घटना आई। यदि वहां समाजवादी पार्टी की आज सरकार होती तो मैं आज खुल के बोल रहा होता जी। ठीक है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। लेकिन वहां योगी जी की सरकार होने के कारण हम योगी जी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोषी जो है वो नीचे का लेवल का जो प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। वही चीजें मेवात में आ रही है। मेवात में भी सरकार हमारी होते हुए, भाजपा की सरकार होते हुए भी जो नीचे अफसर के जो पुलिस अफसर है, वो हिंदू दलित लोगों की अत्याचार की रिपोर्ट तक नहीं लिखते, क्योंकि वो रिपोर्ट एक विशेष मुस्लिम खास समुदाय के खिलाफ है। यदि वही वो उच्च हिंदू में ही उच्च जाति के खिलाफ कोई दलित कोई कंप्लेंट देता है तो फटाफट उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एक तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट ये लोग चला रहे हैं। सरकार तो हमारी चली रही है, सरकार की नाक के नीचे इन लोगों की एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। जुडिशरी अपना काम करती है और जितना भी कानून व्यवस्था संभालता है वो पुलिस और प्रशासन होती है। पुलिस प्रशासन भी अपने आप में एक सरकार है। बिल्कुल, सामान्य जन के लिए, आप जैसे मेरे जैसे आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए तो पुलिस ही सरकार है। पुलिस ही सरकार है। तो जब पुलिस नहीं सुनेगी तो कॉमन मैन को नहीं पता कि सीएम की शक्तियां क्या है, पीएम की शक्तियां क्या है। वो तो सिर्फ देखता है कि पुलिस एसएचओ और पुलिस कमिश्नर हमारी समस्याएं सुने और सॉल्व करें। और वही शक्तियां हमारी जो राजनीतिक शक्तियां हैं, सीएम है, पीएम है, उन लोगों ने, होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने उनको पावर दी हुई है कि आप बिना भेदभाव के न्याय देने का काम कीजिए, लोगों पर अत्याचार मत होने दीजिए। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि जहां भाजपा की सरकार आ जाती है तो वह हिंदूवादी संगठन जो है वो खुलकर मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, कानून नहीं चलता। आप कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी आप ऐसी घटना बता दीजिए भारत में जहां किसी भी हिंदू संगठन ने खुलकर उत्पात मचाया हो और मार दिया हो, काट दिया हो, पीट दिया हो, कहीं भी आप घटना नहीं बता सकते, क्योंकि हम कानून में भरोसा करते हैं। बिल्कुल, कानून और नैतिकता ये हमारे मतलब जीवन के हमारे मूल आदर्श हैं। तो विष्णु जी, एक बात जो इस यहाँ पर जो निकल कर आती है वो ये है कि देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जब तक बड़े मेजर लेवल पे पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पुलिस का मतलब जिसे कहते हैं सुधार नहीं होगा पुलिस डिपार्टमेंट में, तब तक मतलब सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और विशेषकर हिंदू सबसे ज्यादा यदि न्याय से आज कोई वंचित है तो अपने ही देश में सारा टैक्स वगैरह पे करने के बाद हिंदू ही सबसे ज्यादा न्याय से वंचित है। जाति भले ही कोई सी भी हो, हिंदुओं की, हम सभी जातियों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, वैश्य से लेकर क्षत्रिय तक, सभी चारों वर्ण इस समय त्रस्त हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन से जो सपोर्ट है उन्हें नहीं मिल पाता है। अक्सर अब आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोज आ रही हैं, हमारे दर्शक भी शायद इस बात से समर्थन रखते होंगे कि फला डीएम ने, एडीएम ने रोड पे रुक कर एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई कर दी। तो जब हिंदू के साथ एक बड़ी समस्या है विष्णु जी, मुझे व्यक्तिगत रूप में लगती है कि जब हम लोग हिंदू समाज से कोई व्यक्ति जब अधिकारी बन जाता है तो वो अपने आप को एक तरीके से माई बाप समझने लग जाता है, भगवान समझने लग जाता है, और वो अत्याचार भी केवल एक कॉमन हिंदू के ऊपर कर सकता है। यदि वो किसी मुस्लिम इलाके में जाकर उनको ऐसा करने की शायद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा है, जो आप कह रहे हो एकदम सही है। हिंदू जब कोई अधिकारी या कहीं किसी अच्छे पद पे चला जाता है तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं उन लोगों से उठकर अब दूसरी जगह आ गया, हम लोग ऊपर उठ गया जी। यहाँ तक कि वो दूसरे समुदाय वाले ऐसा नहीं करते, लेकिन हिंदुओं में ये खास तौर से बहुत कमी है।
और खासकर मैं आप बताऊं, जैसे घटनाएं कई डीएम की सामने आई, आप पे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जबरदस्ती फोन तोड़ रहे हैं, कि क्या वो भी जो कानून के रक्षक हैं, जो कानून का पालन जिन्हें कराना है, जिन्हें न्याय देना है मजिस्ट्रेट साहब, वो ही फोन तोड़ रहे हैं, वही कानून हाथ में ले रहे हैं। बिल्कुल। तो और है क्या गया देश में। और यहाँ हिंदुओं पे, हिंदू होते हुए अधिकारी जुल्म कर रहा है। और यदि कोई मुस्लिम होता है, आपने दिल्ली में कई घटनाएं देखी होंगी कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पुलिसकर्मियों को मुसलमानों ने भगा भगा कर पीटा है। दिल्ली में बहुत आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल। दिल्ली में हर देश के बहुत सारी वीडियो आपको मिल आईबी के जो जाएंगे। ऑफिसर थे दिल्ली दंगों में, आईबी के जो ऑफिसर थे जिनकी लाश बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में एक नाले के अंदर मिली थी। तो यही है, ऐसा ही नहीं है, ये बहुत सारी घटना ऐसी है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है, यदि वो मजिस्ट्रेट या पुलिस कर्मी या कोई भी ये मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीटता है, जी। तो मुस्लिम समुदाय चुप नहीं बैठता। वो सब बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर पुलिस थाना जला देते हैं, चौकी जला देते हैं। यदि चौकी और थाना भी ना जलाए तो इतनी तादाद में आते हैं कि दोषी बच नहीं सकता। तो जबकि उनको पीटने की क्षमता किसी में नहीं है, वो ही उल्टा पीटते हैं। पीटने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। पुलिस उनके खिलाफ फिर मामला भी दर्ज नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। इतनी लाचार है पुलिस, इतना लाचार है हमारा कानून, हमारा सिस्टम, कि जनसंख्या को देखते हुए फैसले कानून से नहीं, जनसंख्या से चल रहे हैं। मुझे लगता है जिसकी ज्यादा पावर है, जिसकी ज्यादा शक्तियां हैं, जिसकी ज्यादा भीड़ है, उनकी तरफ कानून अपने आप झुक जाता है। बशर्ते क्या है कि वो लोग एक साथ खड़े हैं। हमारे लोग कभी एक साथ खड़े नहीं होते। बिल्कुल। यदि हमारे लोग भी एक साथ खड़े हो तो जो कॉमन सिविल कोड की आज बात हो रही है, वो अब तक काम हो गया होता, और वो कांग्रेस सरकार भी हो गया होता। सरकारें कोई भी हो, यदि हम एकजुट हो जाए तो सरकारों को काम हमारा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल विष्णु जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। चाहे सरकार देश में किसी भी पार्टी की हो, सबसे जरूरी चीज ये है कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात कही है विष्णु जी ने। यदि हिंदू एकजुट है, और आज इस देश में जब तक विष्णु गुप्ता जी जैसे लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा था, अभी विष्णु जी ने भी ये बात कही और मैं खुद भी ये बात मानता हूँ कि कई बार विष्णु जी ऐसा होता है कि जैसे ये कम्युनल वायलेंस बिल आया था, और इसको देश से हटाने में मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। वो वाकया मुझे याद है, आपसे तब मुलाकात भी हुई थी जब कम्युनल वायलेंस बिल के विरोध में आपने पार्लियामेंट में भगत सिंह की तरह जाकर वहां पर आपने पर्चे बांटे थे। अरे तो मेरा सौभाग्य है कि जाने का मौका मिला और कुछ काम करने का मौका मिला। तो वो बिल आ जाता तो बहुत ही दुर्दशा हिंदुओं की हो जाती। तो दूसरे दर्जे का नागरिक हिंदू होता था। हमें मालूम पड़ा कि भी कम्युनल वायलेंस बिल आज संसद के पटल पर रखा जा रहा है जी। एक शिवसेना के सांसद हुआ करते थे, अभी वो हार गए, उनका नाम है चंद्रकांत खैरे। मैंने उनके जरिए पास बनवाया। जरा एक शिवसेना के सांसद थे, अभी वो हार गए इस बार, उनका नाम है चंद्रकांत खैरे। उनके जरिए मैंने पास बनवा कर संसद में एंट्री की। और उसके बाद उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मुझे बॉन्ड भर के छोड़ना पड़ा। जो भी जुर्माना वगैरह लगा वो बाद में लगा, लेकिन उस समय उस सांसद के ऊपर भी इंक्वायरी बैठ गई। और वो मैं मानता हूं कि वो सांसद ऐसा लीडर सांसद, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पास बनाया है, जो भी करना है आप कीजिए। संसद में अंदर जो संसद का सेक्रेटरी है उसको बोला, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को, कि मैंने पास बनाया है, विजिट के लिए आया था, अब जो भी कार्रवाई होती है उसमें कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मतलब कमाल है। शिवसेना के अंदर भी हालांकि आज परिस्थितियों के अनुसार शिवसेना कांग्रेस का इस दुर्भाग्यवश साथ दे रही है, बाला साहेब के आदर्श पे नहीं चल रही है, लेकिन शिवसेना में तमाम जो बड़े बड़े नेता इस पार्टी के अंदर हुए वो एक्चुअली इन्हीं आदर्शों पर, जो आपने मुझे बताया, उन्हीं आदर्शों पर शिवसेना के साथ जुड़े थे कि हिंदुत्व के लिए काम करना है, राष्ट्रवाद के लिए काम करना है। तो ये वाकई मतलब नमन है खेड़े साहब को। विष्णु जी, एक वाकया और था, जब प्रशांत भूषण वाला जो वाकया है, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं शायद कुछ लोगों को ना पता हो, क्योंकि थोड़ा समय बीत चुका है इस बात को। मैं चाहूँ पर दर्शकों ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। मतलब
ये कमाल की बात है, देश के अंदर हमारे ऐसे हिंदुत्व के कार्यकर्ता हैं जिनके कारण आज देश में बड़ी बड़ी चीजें आज देश के अंदर संभव हो पाई है। शायद आपको मालूम ना हो, 370 हट तो गई है देश से, 35 भी हट गई है, लेकिन इनको हटाने के लिए पहले जो बड़े धमाके जो करे गए हैं, उनमें से विष्णु गुप्ता जी के द्वारा किया गया ये कारनामा देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में छप गया। विष्णु जी, एक बार इसके बारे में जरूर बताइएगा। वो तो यही नहीं है, यही एक काम नहीं है। बाकी 370 के लिए हमने बहुत आंदोलन, बहुत मोर्चे किए हैं। जिस समय लोग लोग कांग्रेस की सरकार में, जिस समय लोग सड़कों उतरने में डर लगता था लोगों को कि कांग्रेस की सरकार है, उस समय भी हमने कांग्रेस के बड़े बड़े पोस्टर जलाए हैं, उनके घर पे धरना दिया है, सब कुछ किया है। जम्मू कश्मीर हाउस पे भी धरना दिया है, कई केस चले हैं, कई चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, काफी समय तक चलेंगे अभी। वो उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि केस तो चलती रहते हैं जब आप काम करोगे। ऐसा है, 2011 में लॉयर है प्रशांत भूषण, उन्होंने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए जनमत के आधार पर, भारत से अलग कर दिया जाए, जनसंख्या, आजाद कर दिया जाए जम्मू कश्मीर को। जब वहां के लोग नहीं रहना चाहते तो आजाद कर दिया जाए। तो हमें पता चला, तो हमने मिस्टर प्रशांत भूषण जी से मिलने का समय लिया। अच्छा। हम मिलने गए तो हमारे साथ कुछ हमारे और साथी भी थे, हम 3-4 लोग थे और साथी भी थे, और वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। कई लोग हैं, लोग जानते भी होंगे। तो हमने समय लिया, उनसे बात की, मिलने आ रहे हैं, और हमें सिर्फ वहां उनसे ये पूछना था और उन्हें सबक सिखाना था और इनका दिमाग थोड़ा सा ठीक करना था। क्योंकि हम कभी कभी डॉक्टर वाले काम भी कर लेते हैं वो भी जरूरी है, दिमाग ठीक कर रहे थे। हाँ, तो हमने पूछा कि आपने बयान कैसे दिया, आप पहले वहां पे विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को वहां बसाओ, फिर जनपद की बात करो। क्योंकि अभी तो हमारे पास वहां लोग मार के भगा दिया, उनको वोट डालने के अधिकार लोग, और बहुत सारे, सिर्फ उन्हीं को नहीं, वो तो भाग चुके हैं। उसके बाद बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी है, बक्कलवाल, गुर्जर, ऐसी कई जातियां हैं हिंदुओं में जिनको वहां वोट डालने का अधिकार अभी तक नहीं है। और मुझे ये लगता है कि भाई वो धारा 370 हटी, उसके बाद अधिकार मिलना चाहिए। तो हमने वहां प्रशांत भूषण से पूछा कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया। तो प्रशांत भूषण आग बबूला हो गए कि बाहर से लोग बुलाने लगे, अपने लोगों को बुलाओ। तो आपको पता ही है, हाथापाई हो गई, हम भी नहीं रुके, हमारे लोग भी नहीं रुके, और जो होना था वो हुआ, जेल गए, जमानत हुई, छूट के आ गए। लेकिन अब कहीं भी कभी भी उसके बाद ना तो प्रशांत भूषण ने और ना ही उनके उस समय साथी हुआ करते थे केजरीवाल, उस पार्टी के नेता थे वो, ना उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी इस बात के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, भगत सिंह का कहना है दोस्तों कि बहरों को सुनाने के लिए बड़े धमाके की आवश्यकता होती है।